दोस्तों, डीमन स्लेयर की कहानी हमें हमेशा याद रहेगी तांजीरो की हिम्मत और हाशिरास के सैक्रिफाइस के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस भयानक बैटल के 100 साल बाद क्या हुआ था? क्या मुजान के खत्म होने के बाद वाकई दुनिया में बदल गई थी? कोयोहारू गोतोके ने चैप्टर 205 में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां डीमन सिर्फ किताबों में रह गए हैं। आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर फ्यूचर आर्क की एक ऐसी कहानी जो आपको रुला भी देगी और आपको हंसा भी देगी। तो चलिए चलते हैं मॉडर्न डे टोक्यो में, जहां हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स का दोबारा जन्म हो चुका है। कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से। एक का नाम होता है कानाता कामादो और दूसरे का नाम होता है सुमोहिको कामादो। कानाता सुमोहिको को स्कूल जाने के लिए उठा रहा होता है क्योंकि सुमोहिको हर रोज स्कूल के लिए लेट होता रहता है। ये दोनों लड़के एक्चुअली में तांजीरो और कनाओ के डिसेंडेंट्स हैं। फिर मॉडर्न डे टोक्यो में हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है योशितेरु आगासुमा। और हाँ, ये जेनित्सु और नेजुको का ही डिसेंडेंट है। एक्चुअली में यहाँ योशितेरु एक बुक पढ़ रहा होता है जो कि जेनित्सु ने लिखी थी अपने टाइम पर मरने से पहले, ताकि आगे चल के लोग इन सब चीजों को याद रख सके। तभी हमें दिखाई जाती है तोको। ये बहुत ही गुस्से वाली लड़की है और इसकी रिजेम्बलेंस सेम नेजुको जैसी ही है। तोको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि जेनित्सु की स्नोबॉल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और वो योशितेरु को हमेशा इसको पढ़ने के लिए मना करती रहती है और डांटती भी है। फिर आगे चल के ये दोनों अपने हाई स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में तोको अपने फोन पर एक न्यूज देखती है। वो देखती है कि टेनमा उजुई, जो कि बहुत हैंडसम है, उसने जापान के जिम्नास्ट में गोल्ड मेडल जीता है और वो उसे बहुत एडमायर भी करती है। तभी योशितेरु एक और न्यूज देखता है कि एक बहुत ही प्यारा सा लड़का जो कि बिल्कुल इनोसुके की तरह दिखता है, और ये और को नहीं इनोसुके और आओ का डिसेंडेंट है जिसका नाम आओबा हाशिबिरा है। वो एक बोटनिस्ट है और उसने फाइनली ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ निकाला है जिसको मुजान को ढूंढने में पसीने छूट गए थे। बट फिर हमें पता चलता है कि उससे एक गलती हो गई है ब्लू स्पाइडर लिली को संभालने में। तभी योशितेरु सामने से आती हुई एक लेडी को देखता है और उसमें दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल मुइचिरो और उसके भाई को रिजेम्बलेंस करते हैं। मुइचिरो की डेथ के बाद उसके और उसके भाई का रिकार्नेशन हुआ था। फिर योशितेरु की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि साइड में ही जा रही होती है और योशितेरु बोलता है, ओ मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये तो सेकेरी गर्ल एकेडमी से हैं। और वो उनको देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। और हाँ, वो दोनों लड़कियां कनाओ और उसकी बड़ी बहन का रिकार्नेशन है। तभी तोको कनाता को देखकर बहुत ही अच्छा फील करती है। उन्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कपल्स हैं और वो दोनों बहुत ही प्यार वाली बातें करते हैं, पर शायद इन दोनों को ये नहीं पता कि इनके ग्रेट ग्रैंड मदर और फादर एक्चुअली में भाई बहन थे। सो मे भी इन दोनों को ये बात पता ना हो। खैर, फिर योशितेरु उन दोनों को देखकर गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों थोड़ा बच के रहना क्योंकि आजकल मैं काला जादू सीख रहा हूँ। पर तोको उसको डांट कर चुप करा देती है। इसे देखकर हमें जेनित्सु की वही परवर्ट और वही चंचल दिमाग वाली पर्सनैलिटी योशितेरु के अंदर भी दिखाई देती है। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं और उनकी नजर एक प्ले स्कूल पर पड़ती है। वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा आदमी बच्चों को संभाल रहा होता है। तो योशितेरु उसको देखकर शॉक हो जाता है कि भला ये इतना बड़ा आदमी नर्सरी केयरटेकर में क्या कर रहा है। और हाँ, वो स्ट्रॉन्ग आदमी और कोई नहीं बल्कि ग्योमे द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा का रीइंकार्नेशन है। तभी कनाता और तोको आपस में बात करते हैं कि क्या आज वो शाम को कहीं खाने चले, क्योंकि उसने रास्ते में एक क्यूट सा रेस्टोरेंट देखा था जिसको एक क्यूट सा कपल चलाते। और हाँ, उनके पास एक बहुत क्यूट सा पेट स्नेक भी है। और यहाँ पे बात हो रही है हमारे सबसे फेवरेट कपल ओबराय और मित्सुरी की। पास्ट लाइफ में जब उन्होंने मुजान से लड़ते लड़ते अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो उन दोनों ने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों आफ्टर लाइफ में दोबारा एक दूसरे के साथ कपल की तरह रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है सुमोहिको कामाडो पे, जो कि लेट उठने की वजह से स्कूल के लिए लेट हो चुका है और वह कनाता पर गुस्सा करता है कि आखिर उसने उसे उठाया क्यों नहीं। फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपनी बिल्डिंग की विंडो से ही कूद जाता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि सुमोहिको एक्चुअली में कितना एथलेटिक है, बिल्कुल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर तांजीरो की तरह। वो जल्दी जल्दी बिल्डिंग से निकलकर गलियों और घरों से निकलकर स्कूल की तरफ जाने लगता है। तभी वो एक घर से निकलता है जहाँ दो बुढ़े लोग चेस खेल रहे होते हैं और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो और फॉर्मर वाटर हाशिरा पूरा कोडाकी के रिजेम्बलेंस थे। और सुमोहिको को इस तरह से अपने घर से ज्यादा देख
थंडर हाशिरा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे घर वालों को करूंगा कि कैसे तुम रोज मेरे गार्डन से उगड़ जाते हो। तभी उन दोनों बूढ़ों के घर में टीवी में एक न्यूज आती है कि जापान के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड बनाया है किरिया उबयाशी ने, और ये इस बात को बिल्कुल प्रूव कर देता है कि जो मुजान का कर्ज उबयाशी की फैमिली पर लगा था वो फाइनली ओवर हो चुका था। तभी किरिया उबयाशी की 108 साल से भी ज्यादा तक जिया था। रास्ते में सुमिहिको एक दुकान से निकलता है जिसका नाम होता है हागानेजुका इक्विपमेंट्स। ये शायद उसी स्वॉर्ड बनाने वाले डिसेंडेंट की दुकान होगी जो आज भी अलग अलग टाइप के टूल बनाना जानते होंगे। तभी सुमिहिको अचानक से एक पुलिस वाली कार के ऊपर से तेजी से निकलने की कोशिश करता है और वो जंप करता हुआ उसको पार कर लेता है। और उस कार में बैठे हुए दो पुलिस ऑफिसर बिल्कुल खुश नहीं दिखते। वो कार में बैठे दोनों ऑफिसर बिल्कुल सानेमी और गेन्या रिजेंबल करते हैं। फिर सुमिहिको भागता भागता जाता है क्योंकि वो बहुत लेट हो रहा होता है। वो रास्ते में 3 और बच्चों को देखता है जो कि रिजेंबल कर रहे थे गियो टोमियो को और उसके 2 दोस्तों की तरह, जो कि कैट मास्क की किचन की बातें कर रहे थे। और हाँ, ये वही कैट मास्क है जो कि उराकोडा की सेंस से अपने डिसाइपल्स को देते थे। तभी योशितेरु अपने आगे वाले लड़के के मोबाइल में एक सुंदर औरत की फोटो देखता है और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि लेडी तमायो की ही होती है। तो योशितेरु बताता है कि एक पेंटर ने बनाई है जिसका नाम योशिरो यामामोटो है। एक्चुअली में लास्ट बैटल के बाद तांजिरो ने योशिरो को कहा था कि तुम कभी भी मत मरना क्योंकि तुम ही एक हो जो लेडी तमायो की यादों को जिंदा रख सकते हो। और तभी से योशिरो लेडी तमायो की पेंटिंग बनाता रहता है उनकी यादों में। आगे चल के सुमिहिको अपने स्कूल पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसको रास्ते में तोजिरो मिलता है जो कि रेनगुगो के छोटे भाई का ही डिसेंडेंट है। और उसको देखकर सेम वैसी ही फीलिंग आती है जैसे रेनगुगो को देखकर आती थी, सेम एनर्जेटिक सिंपल वाली वाइब्स। वो दोनों बातें करने में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पीछे से आती हुई पुलिस कार की आवाज ही नहीं सुनाई देती जो कि उनको रुकने के लिए बोलते हैं। तभी वो दोनों स्कूल के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक मुरादा जैसा दिखने वाला टीचर बोलता है जल्दी जल्दी गेट लगाओ, इन दोनों को अंदर मत आने दो। बट वो दोनों इतने एथलेटिक होते हैं कि उस गेट के ऊपर से ही जंप कर देते हैं और एंट्री ले लेते हैं। और फिर इसके बाद हमें वही सानी में क्लासिक एंग्री फेस दिखाया जाता है जो कि मुराता से बोलता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ा साइड में आइए। तभी हमें आओ हाशिबिरा को दिखाया जाता है और वो यह सोच रहा होता है कि आज शायद उसको रिसर्च लैब से निकाल दिया जाएगा। और वो मनी मन ये भी सोचता है कि काश वो माउंटेन्स में अपने चैन की जिंदगी बिता सकता, वो भी खुद से। तभी सुमिहिको के घर पे फोन कॉल आता है स्कूल वालों की तरफ से कि आपका बेटा आज भी फिर से लेट है, और वो बहुत शरारतें भी करता है। तभी सुमिहिको की मॉम उनसे माफी मांगती है और हमें एक वॉल का क्लोजअप एंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक कटाना रखी होती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि तांजिरो कमाडो की ही होती है क्योंकि उस पर रेनगोकू का हिंज भी लगा होता है। और हमें फाइनल पैनल में एक फोटो दिखाई जाती है उन सभी फाइनल बैटल सर्वाइवर्स की जो कि काफी खुश लग रहे थे। उसी के साइड में तांजिरो की हानाफुडा इयरिंग्स भी थी। और इसी के साथ ये चैप्टर फाइनली एंड हो जाता है। तो ये था डीमन स्लेयर का आखिरी सफर। भले ही एनीमे खत्म हो जाए लेकिन ये कैरेक्टर हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। और हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि सबके डिसेंडेंट उन्हीं की तरह क्वालिटीज के साथ हैं। जैसे जेनित्सु का डिसेंडेंट उसी की तरह अजीब और परवर्ट टाइप का है, तांजिरो का डिसेंडेंट उसी की तरह एथलेटिक और काम है। तो आपको कौन सा डिसेंडेंट या रिकार्नेशन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसे डीप एनिमे और मांगा ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।